दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में विवादित नारे लगे। कल के दिन सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने जो छात्र नेता रही हैं, दिल्ली दंगों में आरोपी भी रही हैं सफूरा जरगर, उनके समर्थन में नारे लगे और नारों के शब्द थे कि आरएसएस तेरी कब्र खोदेगी जामिया की धरती पर, एबीवीपी तेरी कब्र खोदेगी जामिया की धरती पर। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। कपिल जी, एक बार फिर जामिया का नाम आ रहा है सामने और वही विवादित नारे जो दिल्ली दंगों के समय भी लगा करते थे। देखिए, जामिया की भूमिका, जामिया के कुछ लोगों की, मैं पूरे विश्वविद्यालय की तो बात नहीं करूंगा। विश्वविद्यालय तो माँ सरस्वती का मंदिर होता है, जामिया भी माँ सरस्वती का मंदिर बने ऐसी हम लोग कामना करते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जिहादी एजेंडा चला रहे हैं। दिल्ली के दंगों की शुरुआत भी जामिया से हुई थी। अगर आप याद करें तो जो बसें जलाई गई थी वो जामिया से निकले हुए मॉब ने ही जलाई थी। उसके बाद फंडिंग, जो दिल्ली दंगों की चार्जशीट है वो ये बोलती है कि फंडिंग जामिया की एलुमनाई कमेटी के माध्यम से हुई। ताहिर हुसैन को पैसा भेजा, खालिद सैफ़ी को पैसा भेजा, उनकी मीटिंग्स वहाँ पर हुई। जामिया से ही कुछ लोग आए जिन्होंने बांग्लादेशी औरतों को सड़कें बंद करने के लिए सड़कों पर बैठाया। तो सफूरा जरगर इस वक्त चार्जशीटेड है और वो खाली गर्भावस्था के कारण बच्चा पैदा करने के लिए उनको बाहर कोर्ट ने भेजा है, तो बेल पर हैं वो। तो उसके लिए एक अपराधी के लिए जिसकी भूमिका दिल्ली में कत्लेआम और दंगे कराने के लिए, उसके समर्थन में आप नारे लगाते हैं। फिर आप उन्हीं नारों को भी दोहराने की कोशिश करते हैं जिनके कारण पहले भी आपके ऊपर सवाल उठे हैं, देश विरोधी नारे, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको हम कह सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली, दिल्ली में कोई अगर अब ये सोचेगा कि दिल्ली को खून से रंगने वाले, दंगा करने वाले हत्यारों को महिमा मंडित करेंगे या उनके समर्थन में निकलेंगे या दोबारा माहौल ख़राब करेंगे, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समाज के स्तर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होनी ही है। दूसरी चीज़, जामिया विश्वविद्यालय और ऐसे कुछ विश्वविद्यालय के प्रशासन को ये देखना होगा कि जिहादी एलिमेंट वहाँ से कैसे बाहर हों और कैसे जामिया माँ सरस्वती का मंदिर बने। छात्रों से हम लोगों ने बात की। छात्रों का कहना है कि जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग केंद्र सरकार, मोदी सरकार के इशारे पर विश्वविद्यालय में गड़बड़ी फैला रही हैं। आपके बीजेपी से, आरएसएस से और एबीवीपी से वहाँ पर लोग जाते हैं और जामिया का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं उनकी बात पे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिहाद करना है तो पाकिस्तान जाओ, पढ़ना है तो भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करो। आप भारत में, राजधानी में किसी विश्वविद्यालय में बैठ के जिहाद के सपने देखो, खिलाफत 2.0 के सपने देखो, ये उमर खालिद या सफूरा जरगर के साथ खड़े होने के सपने देखोगे तो ये चलने वाला नहीं है। और कब्र किसकी खुदती है? कब्र खुदने के जो नारे आप लगा रहे हो, कब्र जिनकी खुदती है उन्हीं की खुदेगी ना। तो ये बात आपको समझनी होगी। आरएसएस की कब्र खोदेगी, एबीवीपी की कब्र खोदेगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सफूरा जरगर का एडमिशन इसलिए रद्द किया क्योंकि वो अपनी थीसिस जमा नहीं कर रही थी। एमफिल की थीसिस थी, उनको समय दिया गया, वो जमा नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका एडमिशन रद्द कर दिया। इसमें आरएसएस की एंट्री कहाँ से होगी? एबीवीपी की एंट्री में उनको अगर विषय दिया जाता कत्लेआम कैसे करें तो पूरी पीएचडी करती सफूरा जरगर। उनको विषय दिया जाता दिल्ली में आग कैसे लगाएं तो सफूरा जरगर डॉक्टरेट की डिग्री लेके निकलती, डिस्टिंक्शन आती उनकी उसमें। खून कैसे करें, कत्लेआम कैसे करें, मुसलमानों को कैसे भड़काएं, जिहाद कैसे करें, ये विषय मिलते हैं उनको तो वो थीसिस जमा कराती, रिपोर्ट भी जमा कराती, एक्सपीरियंस के साथ देती वहाँ पे। वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। विषय कुछ ऐसा दिया होगा कि नहीं कर पा रही है। और मुझे भी लगता है कि विश्वविद्यालयों में सफूरा जरगर या उमर खालिद का काम क्या है, उनकी जगह तिहाड़ विश्वविद्यालय है, वहाँ पे आगे की डिग्री उन्हें वहीं से मिलेगी। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल है कि देश की राजधानी दिल्ली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड पाने वाली यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, और उसमें ठीक दिल्ली पुलिस की, गृह मंत्रालय की, सरकार की नाक के नीचे ये ऐसे नारे लगते हैं। और छात्रों का कहना है कि वो अभी इस अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, अगले 2 से 3 दिन इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा जब तक सफूरा जरगर के एडमिशन को बहाल नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत ही गंभीरता का विषय है कि ठीक दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ऐसे नारे लग जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई करनी होगी। हम लोग भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई हो। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सफूरा या उनके जैसे और लोग, उनकी जगह विश्वविद्यालय है ही नहीं, उनकी जगह तिहाड़ है। इन्होंने दिल्ली में कत्लेआम प्लान किए हैं, दिल्ली के दंगों में इनकी भूमिका है। चांदबाग में जो कांस्टेबल रतनलाल जी को मारा गया और डीसीपी अमित शर्मा के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, सफूरा जरगर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन हत्याओं में और इन हमलों में। तो आप वो बचने नहीं वाली हैं। उनका एडमिशन तिहाड़ में होना है, उनका एडमिशन यहाँ नहीं होना है। लेकिन मैं एक बात जो वापस से कहना चाहता हूँ, जामिया विश्वविद्यालय माँ सरस्वती का मंदिर बने, इसी के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।